चलिए एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज 3.1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और बढ़िया सारे लॉस लगा करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी सॉल्व करके एक आंसर देना है हमको, ठीक है। देखिए सबसे पहले किसको नज़र डालना है आपको, हाँ, किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या इसी को प्लस लिख दें यहीं पे, नहीं, क्या तरीका है प्लस बनाने का, ठीक है। तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये सिर्फ क्या बचा, 2 का पावर 5, यानी 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार, और कितना आता है ये 32 आता है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 टू द पावर -5 की वैल्यू कितनी हो गई, 32, ठीक है। इसी तरह 1/3 का पावर -4, पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। ऐसे गायब देख रहा है रे, 3 टू द पावर 4, यानी इसको कितने बार लिखना है, 4 बार, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ये इसका वैल्यू हो गया, समझ आ रहा है ना। इसी तरह यहाँ देखिए, इसको क्या करें, ध्यान से देखिए, ये नंबर 2 के फॉर्म में है, ये 3 के फॉर्म में है, इसको छोटा किया जा सकता है कि नहीं, 2 और 3 में कर सकते हैं ना। क्या लिखें, 2 × 3, 6 को क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास छोटे नंबर अवेलेबल हैं 2 और 3, अगर ये भी छोटे नंबर में आ जाए तो बड़ा आसानी होगा, ठीक है। मैं उसको यहाँ पर बना रहा हूँ ना, थर्ड क्वेश्चन, 6 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 7, ठीक है। 6 को किस में चेंज करना है, 2 और 3 में, ताकि हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकें। भाई बेस सेम होगा तभी तो लॉ लगेगा, तो हम चाहते हैं कि ये 2 बन जाए, 3 बन जाए, तो 6 को क्या लिखना है, 2 × 3, ये 6 हुआ ना, और यहाँ 6 का पावर क्या था, तो यही तो 6 है, तो इस पूरे 6 का पावर क्या होगा, 7, समझ आया। डिवाइडेड बाय दिस इज 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 7। आप फिर से ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, और इन दोनों नंबर के लिए एक ही पावर है, तो क्या करेंगे हम, पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पावर इसको भी देंगे और ये पावर इसको भी देंगे। तो 2 को पावर कितना मिल गया, 7, और 3 को पावर कितना मिल गया, 7, नीचे 2 का पावर 3 और 3 का पावर 7, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या लगाएं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएंगे। कैसे लगेंगे, हाँ, ये देखिए 2 और 2 बेस सेम है, केस डिवाइड का है, तो पावर क्या हो जाएंगे। इसी तरह 3 और 3 बेस सेम है, केस डिवाइड का है, तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस। सो मैं एक बेस लिख रहा हूँ 2 के लिए, ठीक है। आप चाहे तो एक स्टेप और बना लीजिए, क्यों, इसलिए ताकि ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग दिखे, ऐसे, ये अभी एक साथ दिख रही है ना, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाए, ये वाला पार्ट अलग हो जाए, इस तरह से अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। अब लगाते हैं बेस सेम, एक बेस, और पावर क्या हो गया, माइनस। इसी तरह ये वाला बेस, एक बेस, और पावर क्या हो गया, माइनस। तो इसका पावर कितना बचा, 2 का पावर 7 में से 3 गया, 4 बचा, और 3 का पावर कितना बचा, 3 में 3 गया, 0, सॉरी 7 था ना, तो 7 - 7, 7 - 7, 7 7, 0 बचा, 7 में से 7 चला गया। किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या हो जाता है, तो ये तो 1 हो गया, ख़त्म। सिर्फ क्या करना है, 2 को 4 बार लिखना है, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, कितना आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 16। ये वैल्यू हो गया इसका, ठीक है। क्या हो गया, ये वैल्यू है, समझ गए ना। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप निकालेंगे तो भी चलेगा और नहीं निकाल रहे हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू निकालना मतलब ये यहाँ तक बना के आपने छोड़ दिया ना, सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन इसको सॉल्व करके आंसर ला दिया तो ये उसका वैल्यू आ गया, समझ रहे हैं। तो इसमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सिंप्लीफाई करके आप छोड़ सकते हैं। हाँ, आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या करें, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम नेगेटिव के पावर को प्लस, इसको प्लस बनाएंगे ना,
ठीक है, सबसे पहले हमने इसको प्लस बनाया, दिस इज -4 टू द पावर 3। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 का पावर 3 हो जाएगा। या एक काम और करिए, थोड़ा सा देखिए ना, एक चीज और इसमें रह जा रही है, वो भी साथ में कंक्लूड होती जाए। वो क्या है, इसमें माइनस साइन भी साथ में है? इस माइनस साइन का क्या होगा, क्या होगा माइनस साइन का? तो एक चीज मैंने बताई थी ना, क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी माइनस का पावर अगर ऑड नंबर होगा तो उस माइनस का क्या होगा, क्या होगा? किसी माइनस का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो उस माइनस साइन का क्या होता है, क्या होता है? अच्छे से बोलिए। और किसी माइनस का पावर इवन नंबर होता है तो उस माइनस का क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। इवन नंबर पॉजिटिव बना देता है और ऑड नंबर उसको नेगेटिव ही रखता है। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया। आप देखिए ना, यहां देखिए, इस माइनस का पावर क्या है, ऑड नंबर, तो ये माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, रहेगा ना। और इस माइनस का पावर क्या है, अच्छा अभी इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते ना, इसको पहले इन्वर्ट ही कर लेते हैं, फिर अगले बार फैसला करेंगे, क्योंकि अभी यही पावर ही माइनस में है, तो पहले पावर को हम पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख लिए और इसको हम चेंज कर रहे हैं, दिस इज 1/-2 का पावर +3 हो जाएगा। ये इसको कन्वर्ट कर दिए, नीचे 1 है, इन्वर्ट किए तो ये 1/-2 का पावर +3 हो गया, पहले -3 था +3 हो गया। अब इस माइनस साइन को हमको समझना है, ठीक बात। माइनस का पावर ऑड नंबर तो माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस का पावर ऑड नंबर तो माइनस माइनस ही रहेगा, एक माइनस ऊपर एक माइनस नीचे, माइनस माइनस कैंसल, तो रिजल्ट किस में आना है, नहीं समझे? ये चीज समझ आई कि नहीं आई? हम ऐसा करते हैं, देखो इसको ये लिख सकते हैं -1 × 4, माइनस अलग कर लेते हैं 4 अलग, इसी तरह इसको -1 × 2 लिख सकते हैं, माइनस अलग 2 अलग करके देखते हैं। देखिए दिस इज -1 × 4 का पावर 3 और नीचे में कौन है, -1 × 2 का पावर 3, ये हुआ। यहाँ तक समझ आया? अब अपन क्या करें, इस पावर को इसको भी दे देते हैं, इस पावर को इसको भी दे देते हैं, इस पावर को इसको भी दे देते हैं, इस पावर को इसको भी दे देते हैं। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पावर डिस्ट्रीब्यूट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का पावर 3 और 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाय -1 का पावर 3 और 2 का पावर 3। अब बताइए, ये तो आ गया ना अपनी असली हालत में, नंबर माइनस माइनस हम थोड़ा अलग कर ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। माइनस का पावर ऑड है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा ना। अब ये माइनस 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 क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बचा, दिस इज -4 का पावर 3 और ये -2 का पावर 3। समझ आया? तो माइनस माइनस क्या हो गए, कट गए, तो रिजल्ट प्लस में आएगा। समझ रहे हो इसको कि नहीं समझे? समझे ना। अब ये 4 है, ये 2 है, इसको 2 में लाया जा सकता है कि नहीं? क्या लिखेंगे इसको, 2 का पावर 2, सो दिस इज 2 का पावर 2 और पावर 3 और ये 2 का पावर 3 नीचे है, तो ये कितना हो गया 2 का पावर, सो दिस इज 2 का पावर 6 और नीचे 2 का पावर 3। अब लॉ लगेगा, बेस सेम तो पावर का क्या हुआ, माइनस हो जाएगा, तो इसको अपन मिटा के नीचे लिख लेते हैं या इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दूँ ना। उसके बाद ये एक बेस हो गया, पावर माइनस हो गया, सो दिस इज 2 टू द पावर 3 और इसका आंसर 8 होता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आ रहा है, आया समझ में? बोलो ना देवियों सज्जनों, पक्का? कोई डाउट? आ गया? हाँ, नोट करिए। ठीक है, यहाँ तक ये माइनस का खेल समझ आया, क्या करना है कि नहीं आया? तो जब भी माइनस मिलेगा ना, माइनस को आप पहले पावर देके उसको अलग करिए, और ये देखिए माइनस का पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस प्लस बन जाएगा, और माइनस का पावर अगर ऑड नंबर है तो वो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर माइनस का पावर
ऑड ऑड था इसलिए माइनस माइनस था, माइनस माइनस ऊपर नीचे आया इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वही करेंगे हम। बताइए सबसे पहले इसी को देखिए, इसका पावर तो प्लस है, इसको तो कुछ नहीं करना। ये नेगेटिव, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। -1 का पावर कितना, 4, और 3 का पावर 4। तो -1 का पावर इवन है कि ऑड है, तो ये इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 का पावर 4 बचेगा, समझे ना। तो इसको ना हम ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख रहे हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 4 और मल्टीप्लाइड 5/3 का पावर 4। ठीक है। अब पावर अलॉट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को। इस पावर को इसको दिया, इस पावर को इसको दिया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 4 होगा, समझे ना। इधर देखो, बातें नहीं करो। ये हो गया -1 का पावर 4 और 3 का पावर 4। इसी तरह ये 4 5 का भी है, 3 का भी है, तो यहाँ भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 5 का पावर 4 और 3 का पावर 4 हो गया। इसका क्या होगा, इस माइनस का, माइनस का पावर इवन नंबर, तो ये क्या हो गया, प्लस, है ना। 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, इधर नीचे लिखते हैं थोड़ा सा ना, दिस इज प्लस 3 का पावर 4, दिस इज 5 का पावर 4, 3 का पावर 4 हुआ ये। अब ये 3 और ये 3 सेम है, इसको इसके नीचे देखिए, ये ऊपर है ये नीचे है, बेस सेम है। केस किसका है, डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 4 - 4 कितना, एक बेस लिख लिए, 4 - 4 लिख लिए, मल्टीप्लाइड बाय कौन बचा, 5 का पावर 4 खाली, तो दिस इज 5 का पावर 4। ये कितना हो गया, 3 का पावर 0 और मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 4, ये कितना होता है, तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 4। बस हो गया। सिंप्लीफाई करना है, आप चाहें तो इसकी वैल्यू बता सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं, समझ आए ना। अदरवाइज वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज द आंसर। तो 625 करके भी छोड़ सकते हैं और वहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। आपको इसमें क्या सीखना है, सीखना ये है कि जब माइनस रहेगा तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो आंसर है -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखेंगे, माइनस अलग दिखाएंगे और माइनस को भी वही पावर देंगे जो इसको देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना मकसद है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपको कौन कौन से लॉ आते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट काट पीट के वहीं पे आंसर लिख दिया, जैसा आप लोग अभी पेपर में करके आए हैं एग्जाम में, समझ रहे हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लॉ लगाते जाएंगे, तब तो समझ में आएगा। आपको आता है मैथमेटिक्स, ये तो कहाँ समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए -4 को क्या लिखना है आपको, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ताकि माइनस समझ में आए कि कहाँ गया, कैसे गया। ठीक है। हाँ, अब इसको बनाते हैं, ज़रा बताइए क्या करना है। -5 का पावर 3 क्या करना है, क्या लिखेंगे इसको, -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 और पावर दोनों को देंगे। तो इसको हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 और पावर पकड़ा दिया 3। अब ये 5 का पावर -7 है, तो क्या करेंगे, इसको पावर माइनस में है तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये रेसिप्रोकल होकर के क्या बनेगा, 5 का पावर +7। ठीक है। अब इसका क्या करें, अब हम ये पावर इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, तो यहाँ पर हमने पावर दिया -1 का पावर 3 और 5 का पावर 3, और ये डिवाइडेड बाय क्या बना, 5 टू द पावर +7। माइनस का पावर ऑड नंबर क्या बना रहेगा, ये माइनस। तो आंसर हमारा माइनस में आना है, सीधी बात। ठीक है। 5 का पावर 3 ऊपर, 5 का पावर 7 नीचे, और केस किसका है, डिवाइड का। समझ में आया। तो कैसे लिखेंगे इसको, ना 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 गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय ये पूरा है, सिर्फ ये नहीं है डिवाइड में, ये पूरा डिवाइड में है, समझे नहीं समझे, देखिएगा ना, ये मैं लिख रहा हूँ ना, देखिए 5 टू द पावर 3 और डिवाइड में कौन है, ये पूरा है ना डिवाइड में, डिवाइड में है 1/5 टू द पावर 7। तो जब ये 1/5 टू द पावर 7 है तो 5 टू द पावर 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, समझे। तो ये क्या बनेगा, -5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 7, ऐसा बन जाएगा। आया समझ।
ये क्या है 1/5 है ना, तो जब किसी नंबर के नीचे एक रेशनल नंबर आता है तो ये क्या होता है, ऊपर पलट जाता है, समझे, तो वो बना। अब यहाँ क्या लगेगा, बेस सेम और केस मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस, तो कितना हो गया बताओ ज़रा, -5 और पावर बोलो कितना हो गया 3 + 7 कितना 10। दिस इज अवर आंसर, -5 to the power 10। ठीक है, आप अपने बुक से मैच करके देखिए आता है कि नहीं, मैच करिए, देखिए आंसर देखिए जल्दी से बुक में कितना है, इतना है, समझ आया यहाँ से कैसे पलटा। तो देखिए ये डिवाइडेड बाय ये है, अब आप धोखा क्या खाएंगे कि ये नीचे है ये ऊपर है। मल्टीप्लाई के केस में ऐसा होता है, कहाँ पर हो रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे ना, कहाँ पर बनाए थे, ये देखिए ये ऊपर ये नीचे, लेकिन साइन क्या है मल्टीप्लाई, तब ना ये ऊपर ये नीचे, तो ऊपर नीचे वाला लॉ लगाया, माइनस किया पावर को। लेकिन अब की बार ये डिवाइड का है, लेकिन डिवाइड में ये पूरी क्वांटिटी है, तो डिवाइड में ऐसे लिखेंगे पूरी क्वांटिटी नीचे, तो ये ऊपर चली जाएगी और एडिशन हो जाएगा। ठीक है ना, समझे ना। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3, और सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन है 16t to the power -3 डिवाइडेड बाय 4 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय t to the power -6, और t 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि t अगर 0 हो गया तो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, इसलिए t 0 नहीं होना चाहिए। इसका खाली यही मतलब है, t 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, इसलिए t 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ अब हम क्या करेंगे, अब आप देखो गड़बड़ी क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, ये आपका कौशल जांचने का एक तरीका है ना। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको कितने लॉ आते हैं एक्सपोनेंट के। आप क्या करोगे, 8 और 16 देखोगे, नंबर है, फट से कटा दोगे, 8 2 जा, आंसर तो आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लॉ लगाना भूल गए ना, समझ रहे हैं, कैंसिल नहीं कराना है। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्या नहीं कराना है हम क्या करेंगे, इसको सबसे छोटे नंबर में चेंज करेंगे, इसको सबसे छोटे नंबर में चेंज करेंगे। ठीक है, तब ना समझ आएगा, अदरवाइज आप कैंसिल करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप आपके बच जाएंगे। ठीक है, कैसे बनाना पसंद करेंगे बोलिए कैंसिल करके या छोटा करके, या इसको छोटे नंबर में लाके। तो 16 को सबसे छोटे फॉर्मेट में किस में चेंज किया जा सकता है, 2 में क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 का पावर 4, ये हो गया 2 का पावर 3, हो गया, लिख सकते हैं ना, ऐसे चेंज हो जाएगा। लेकिन t का पावर ये नेगेटिव है, t का पावर ये नेगेटिव, तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, पावर को पॉजिटिव बनाना। तो t का पावर -3 नीचे आके क्या बन जाएगा, +3, t का पावर -6 ऊपर जाके क्या बन जाएगा। तो पहला स्टेप क्या करना है, पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो हम पहले पावर के पीछे पढ़ेंगे। दिस इज 16 मल्टीप्लाइड बाय t to the power 6, एंड ये 4 नीचे -3 है पावर, इसको ऊपर ले चलते हैं, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 का पावर +3 हो गया ऊपर जाके। ठीक है, नीचे था ऊपर ले गए, +3 हो गया, और नीचे कौन आ गया, t का पावर 3, नीचे आके पॉजिटिव हो गया, और कौन बचा है नीचे, 8। ये समझ आया। अब हम इसको किस में चेंज कर लें, 2 में। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2, और ऑलरेडी इसका पावर 3 है। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4, और ये है t to the power 6 डिवाइडेड बाय 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय t to the power 3। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2 का पावर 6, और ये हो गया 2 का पावर 4, और नीचे है 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें लगा लें लॉ, यहाँ पर t और t बेस सेम है, केस डिवाइड का है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो t to the power 6 -3 ऐसे। ठीक है, इसमें भी लगा लेते हैं, बेस सेम हो गया, पावर जुड़ जाएगा, केस मल्टीप्लाई का है, तो 2 का पावर 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3
मल्टीप्लाइड बाय टी का पावर 3, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, यहाँ तक समझे? 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3, 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 और साथ में t का पावर 3। बेस सेम, केस डिवाइड का तो पावर माइनस हो गया, सो 2 का पावर 10 माइनस 3 एंड t टू द पावर 3, तो कितना हुआ 2 का पावर 7 t टू द पावर 3। समझ आया? अब 2 का पावर 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 5 बार करने से क्या आता है 32, 6 बार करेंगे तो क्या आएगा 64, और एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दें 64 को तो 7 बार हो जाएगा, तो 64 इंटू 2 128, सो दिस विल बी 128 t टू द पावर 3। ये आया कि ऐसा करने में क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, सारे स्टेप आ गए, सारे लॉ लग गए, तो समझ में आएगा कि हाँ आपको आता है मैथमेटिक्स। अदरवाइज ये आंसर तो यहीं पर आ जाना था दूसरे स्टेप में। समझ रहे हैं? ये दूसरे स्टेप में आंसर आ जाता, आता कि नहीं आता? देखो कैसे आता, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये 4 में ले जा रहा हूँ ऊपर, 8 से ये करा रहा हूँ कैंसिल ना, ये नंबर हम लिखेंगे ऐसे, अभी मिटा दूंगा इसको मैं। ये हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, इस 4 को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर में 2 है, ये 6 ऊपर चला गया, t नीचे आ गया 3 वाला, ये हुआ ना। 4 का पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 में से 3 माइनस होके ये 1 2 3 स्टेप में आ गया। समझ आया? लेकिन आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो आपको सारे स्टेप लिखने, ऐसा नहीं करना है 3 स्टेप में। समझ आया? आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, सारे लॉ लग के ही आते हैं, लेकिन आपको तो लिख के दिखाना है ना कि हमने क्या क्या लगाया, हमको क्या क्या समझ आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे ब्रैकेट हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? अंदर से। तो सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट खुलेंगे। अंदर का ब्रैकेट तब खुलेगा जब ये पावर क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे 2 ब्रैकेट हैं। इस पावर को मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो इसको क्या करें, ऊपर ले जाएं। तो ये क्या हो गया 3 का पावर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे, दिस इज 4 का पावर 1। भाई इसके नीचे वाला 1 तो नहीं लिखते अपन ना, ये लिखोगे नहीं लिखना। तो ये क्या बना 3 का पावर 1, 4 का पावर 1, दिस इज -1। ठीक है, अब जरा बताइए ये जो बाहर करली ब्रैकेट लगा है जिसका पावर -1 है, इसके अंदर डेटा क्या बचा? आंसर है 3 और -4 हुआ। अब ये अंदर कितना बचा, प्लस माइनस, तो 4 में से 3 गया, -1 और बाहर में ये है। ठीक है, अब इसको क्या करें, क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है सबसे पहले ना। पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है, तो इसको ऐसे पलट दिए, पावर क्या हो जाएगा, तो ये कितना आया -1 का पावर 1, पलट गया ना। अरे भाई इसके नीचे 1 है, ए पलट दो, अभी भी 1/1 रहेगा, यानी 1 ही रहेगा, निगेटिव साइन तो बना रहेगा ना। ये पावर का क्या हुआ, प्लस हो गया पलट देने से। किसी भी चीज़ का पावर 1 कितना आता है, वही आता है। ये इसका आंसर हो गया -1। समझे? ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, नोट करिए। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको प्रूव करना है, और ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी अभी आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने दिया है ना, बाहर से पेपर आता है ना आपका, स्टेट से। ठीक है, चलिए प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए याद रखिए हम हमेशा एक ही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। प्रूव जब भी करने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा, आप देखिए एक पार्ट LHS होगा, एक पार्ट RHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड लेके स्टार्ट करिए, लेफ्ट हैंड साइड खुद ब खुद आ जाएगा, प्रूव हो गया। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करिए बनाना, RHS खुद ब खुद आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो कोई एक चीज़ लेकर के चलनी है। यहाँ पर 1 लेके चलेंगे तो ये सब नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम क्या लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, आप लिखेंगे, तो लिख लेते हैं। चलिए, नहीं फिर आप लोग कहेंगे, आप भी वैसे ही उतार लेंगे, है ना।
ये इक्वल टू 1 नहीं लिखना है ना, आप लोग यही मिस्टेक करते हो, यहाँ भी इक्वल टू 1 लिख देते हो, फिर इधर LHS उधर RHS लिखोगे ना। आप एक पार्ट लेके सॉल्व करिए, LHS लेके सॉल्व करिए, वो खुद ब खुद आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इधर फिर आप इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, ये मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? आप लोग सब मिस्टेक किए हो, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे देखिए, अब लॉ लगेगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इधर देखो आदि, बेस सेम, केस डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस ना। तो ये लिखा मैंने एक बेस और पावर क्या कर दिया? a माइनस बी, और इसके बाहर में ऑलरेडी कौन मौजूद है? a प्लस बी, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। ये देखिए बेस सेम, केस डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये एक बेस लिखा और ये हमने लिख दिया b माइनस सी, और बाहर में कौन है? b प्लस सी, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई, बेस सेम और केस डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस सी माइनस ए, और ये बाहर में पावर c प्लस ए। ठीक बात, हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करना है? अब आप इसके बाद जस्ट x टू द पावर 0 लिख के 1 लिख देते हैं। बहुत लोग ऐसे किए हैं। अरे भाई अभी ये ब्रैकेट खुले हैं क्या इसके? तो अब आपका काम बाकी है कि नहीं ब्रैकेट खोलने का? अब ब्रैकेट खुलेगा। ब्रैकेट कैसे खुलता है? पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक नंबर का अगर 2 पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है ना, याद आया? तो ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी जब मल्टीप्लाई होता है तो ये फॉर्मूला नहीं बनता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना। तो अगर ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट खुलने के लिए, तो पावर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसको लिखा बेस और इनको मल्टीप्लाई कराया तो पावर क्या बन गए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, ब्रैकेट खुल गया। अब ये वाला, इसका भी ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? a की जगह b लिखा है, b की जगह c लिखा है, तो ये हुआ b माइनस सी, b प्लस सी, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस इज x टू द पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई। यहाँ भी वही करेंगे, दिस इज x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लग गया? अब यहाँ पर एक लॉ और लगेगा, वो क्या? ये देखिए x का पावर ये, x का पावर ये, x का पावर ये, सब x ही है ना। बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो जब बेस सेम हो, केस मल्टीप्लाई का हो, तो सारे पावर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो हम लिखेंगे एक बेस और सब पावर को क्या कर देंगे? बेस एक से ज़्यादा है, एक बेस लिखेंगे और पावर क्या कर देंगे? सबके ऐड कर देंगे। पहले का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ना है दूसरे के पावर को, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें जोड़ना है तीसरे के पावर को, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस में, a स्क्वायर माइनस में, b स्क्वायर प्लस में, b स्क्वायर माइनस में, c स्क्वायर माइनस में, c स्क्वायर प्लस में, सब कट गए। अगर सब कट गए तो क्या बचा? 0। अगर 0 बचा तो x का पावर 0 हो गया। और अब आप जानते हैं किसी भी चीज़ का पावर 0 उसको क्या बना देता है? तो ये क्या बन गया? 1। और यही 1 क्या था? RHS। RHS खुद ब खुद आ गया। तो हम लिखेंगे ये क्या है? RHS। इसलिए ये क्या हो गया? प्रूव्ड। क्योंकि हम तो LHS लेके चले थे, RHS खुद ब खुद आ गया। समझ आया? इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया जाएगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ठीक है। मेथड समझ आया? कहाँ पे क्या लगा, क्या नहीं लगा, कितने स्टेप इन्वॉल्व हुए? आप चाहें तो बगल में साइड में आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि कौन कौन सा लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं ना। ये एक क्वेश्चन और करते हैं, कैसे करेंगे? ये भी पार्ट LHS है और ये पार्ट RHS है। आप LHS लेके बनाइए, RHS खुद ब खुद आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला काम टेकिंग LHS लिख लेंगे। LHS. So this is 1 upon 1 plus x to the power m minus n, and this is plus 1 upon 1 plus x to the power n minus n. ये m minus n है और ये n minus m है। अब आगे कैसे गाड़ी बढ़े? इक्वल टू 1 नहीं लिखना है भाई ना, क्योंकि आप सिर्फ कौन सा पार्ट ले रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड है। ये लेंगे वो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कैसे बने? पहले एक स्टेप पहले का सोचना है। वेरी गुड।
क्यों? देखिए x टू द पावर m माइनस n कैसे हो गया होगा? पावर माइनस में कब होता है? जब बेस सेम हो और केस डिवाइड का हो तो पावर माइनस हो जाता है। ये माइनस हो गया मतलब जाहिर सी बात है डिवाइड का केस रहा होगा, नीचे वही बेस रहा होगा और ये वाला पावर नीचे रहा होगा। तो बेस सेम केस डिवाइड का पावर माइनस हो गए होंगे। तो हम एक स्टेप पहले का लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? देखिए 1 अपॉन दिस इज 1 प्लस x टू द पावर m और डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, ऐसा रहा होगा। ऐसा रहा होगा ना, बेस सेम केस डिवाइड का तो पावर माइनस हो गया होगा ऊपर जाके, तो m माइनस n बन गया होगा, ठीक है। इसी तरह उसको लिख देते हैं प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर n और अपॉन x टू द पावर m, ठीक है। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? आप नीचे का एलसीएम लेके सॉल्व करिए। ऊपर वाला 1 छोड़िए, ये 1 अपॉन, नीचे देखिए 1 के नीचे 1 है, कुछ नहीं तो इसके नीचे तो 1 होगा ना। तो 1 और x टू द पावर n का एलसीएम कितना आएगा? x टू द पावर n आएगा, ठीक है। तो 1 से x टू द पावर n को डिवाइड करेंगे, x टू द पावर n आएगा, इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x टू द पावर n, ठीक है। ठीक है, फिर ये प्लस x टू द पावर n से x टू द पावर n को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1, और 1 से x टू द पावर m को मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर m आ जाएगा, ठीक है। फिर यही चीज यहाँ भी होगी, इसको आप समझ सकते हैं। एलसीएम कितना आया? x टू द पावर m, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसको डिवाइड किए x टू द पावर m और इस 1 से मल्टीप्लाई x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n, यहाँ तक हुआ। इसके बाद क्या करना है? ये 1 के नीचे ये क्वांटिटी आई मतलब रेसिप्रोकल बना ना, तो ये क्या होता है? ऐसे पलट जाता है। तो ये नीचे वाली क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी? ऊपर। ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर और ये नीचे ही रहेगी, समझ रहे हैं ना। तो ये ऊपर गया 1 से मल्टीप्लाई होने, क्या बन गया? x टू द पावर n, और नीचे सिर्फ क्या बचा? x टू द पावर n प्लस x टू द पावर m। ये x टू द पावर m 1 से मल्टीप्लाई हुआ, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय n वाला पहले लिख देते हैं, m वाला बाद में लिख देते हैं। ये हुआ। ऊपर जाने के बाद ऐसा दिखेगा, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर चली गई, ये नीचे ही रहेगी, ठीक है ना। समझे कि नहीं? अरे ये बिल्कुल ऐसा है जैसे 1 अपॉन p अपॉन q कर दिए, तो ये q किधर चला जाएगा? तो ये q ऊपर हो जाएगा, p नीचे दिखेगा, वही तो हो गया। ये 1 अपॉन p अपॉन q है, तो q ऊपर चला गया, p नीचे दिख रहा है, ये q ऊपर p नीचे, ठीक है। अब इसका और इसका एलसीएम, ये x टू द पावर n प्लस x टू द पावर m है, ये भी वही है, एलसीएम वही चीज़ आएगी। तो एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम कितना आया? x टू द पावर n प्लस x टू द पावर m। इससे इसको डिवाइड किए 1 और 1 से x टू द पावर n को मल्टीप्लाई किए, x टू द पावर m। इससे इसको डिवाइड किए 1 और 1 से x टू द पावर m को मल्टीप्लाई किए, x टू द पावर m। दोनों सेम है इसलिए कट गया, और कटा तो कितना आया? 1, और 1 ही क्या था? RHS। तो ये क्या आ गया? RHS, इसीलिए ये प्रूव हो गया। समझ आया? इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। समझ गए ना? हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डेसिमल कहाँ होना चाहिए? बोलिए। हाँ, ना ना ना, ऐसे नहीं करना ना। डेसिमल कहाँ होना चाहिए? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ज़ीरो के बाद नहीं, कहाँ होता है डेसिमल? नहीं, वो तो होता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल कहाँ होना चाहिए? हाँ, अननोन नहीं बोलते बिटिया उसको, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इधर से देखना शुरू करिए, जो पहला नंबर मिलेगा जो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो मिलेंगे छोड़ते जाइए, पहला नंबर जो ज़ीरो नहीं है उसके आगे होना चाहिए डेसिमल। तो डेसिमल कहाँ पर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट, क्या बोलते हैं? जैसे 3 ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है? ज़ीरो नहीं है ना। 3 ज़ीरो है कि नहीं है? तो नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉन ज़ीरो है।
क्या बोलेंगे? तो 3 कैसा डिजिट है? नॉन जीरो डिजिट। तो इधर से देखते हैं, आइए, जो पहला नॉन जीरो डिजिट मिलेगा उसके आगे डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये बेसिक रूल में पढ़ चुके पहले कि डेसिमल जब इधर चलता है, इधर मतलब कौन सा साइड है? ये राइट साइड कि लेफ्ट साइड है? ये ऐसे घूम जाएंगे ना, हाँ लेफ्ट साइड। क्या है इधर मैं दिखा रहा हूँ, मेरा ये राइट है, आपके लिए ये क्या होगा? लेफ्ट। तो जब डेसिमल लेफ्ट में चलता है तो उसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। लेफ्ट में चलता है तो साइन क्या होता है? जितने डिजिट चलेगा 10 के पावर में उतना पॉजिटिव चार्ज लगाते जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। और अगर राइट में चल रहा है डेसिमल तो उसका साइन नेगेटिव होगा। और कहाँ? 10 के पावर में जितने डिजिट डेसिमल चलेगा उतना 10 का पावर बन जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, यहाँ देखिए पहला नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसमें डेसिमल कहाँ दिख रहा है? इस नंबर में, इधर कि यहाँ? ये डेसिमल दिखा आपको? तो इसमें डेसिमल दिख रहा है तो यहीं पे होगा, नहीं दिखता तो कहाँ मान लेते? लास्ट में मानते। समझ रहे हैं? तो अभी डेसिमल कहाँ है? यहाँ। और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसको कहाँ होना चाहिए? पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। इधर से खोजना शुरू किया हमने, क्या ये नॉन जीरो है? जीरो है ना? ये सब क्या है? और ये क्या मिला? पहला नॉन जीरो डिजिट। तो डेसिमल इसके आगे होना चाहिए। इधर से देखने पर जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है उसी के आगे डेसिमल होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है स्टैंडर्ड फॉर्म का। समझ आया? तो इस डेसिमल को यहाँ से उठा के कहाँ ले जाना है? 8 के आगे ले जाना है। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो कितने डिजिट को क्रॉस करके आएगा? गिन लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने डिजिट क्रॉस करके आएगा? 12। तो कितने डिजिट चलना पड़ा डेसिमल को यहाँ तक आने के लिए? 12। ठीक है, और किस तरफ चलना पड़ा? ये कौन सी डायरेक्शन है? राइट। और राइट में जब डेसिमल चलता है तो साइन कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो ये डेसिमल यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँच गया। ये हमने लिखा 8 के आगे डेसिमल। अब 8 के पहले 0 लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई मतलब ही नहीं उस 0 का। समझ रहे हैं ना? तो ये डेसिमल कहाँ आ गया? यहाँ। और आगे के नंबर क्या है? ठीक, तो डेसिमल कहाँ लग गया? पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। कितने डिजिट चला उसको हम लिखते हैं 10 के पावर में। कितने डिजिट चला है? 12। ये हमने लिख दिया 12। राइट चला कि लेफ्ट चला? और राइट चलाने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या साइन लगाएंगे? माइनस। ये क्या बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आया? आया समझ में? ठीक। इसी तरह इस नंबर को देखिए, इसमें डेसिमल कहाँ पर है? अगर कहीं नहीं दिखता तो हम कहाँ मान लेंगे? आखिरी में होगा। क्यों? इसके बाद वाले 0 रहे होंगे और डेसिमल के बाद के 0 हम लिखते नहीं, तो डेसिमल भी मिटा देते हैं। समझ आया ना? आया ना? तो कहाँ है डेसिमल? लेकिन होना कहाँ चाहिए? इधर से जो पहला नॉन जीरो डिजिट मिलेगा वहाँ। कौन है पहला नॉन जीरो डिजिट? तो इसके आगे यहाँ होना चाहिए। तो अभी इधर है और यहाँ से इसको चल के यहाँ आना है। कितने डिजिट चलना है? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने डिजिट? तो जब 15 डिजिट को ये क्रॉस करेगा तब यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये डेसिमल जो अभी यहाँ पर है, हमने इसको चला के यहाँ तक पहुँचा दिया और इसके आगे की ये 2 डिजिट लिख लिए जहाँ तक नंबर है। नंबर के बाद जो 0 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कितने डिजिट चला तो उसको 10 के ऊपर लिखते हैं। कितने डिजिट चला? 15 डिजिट चला। लेफ्ट चला कि राइट चला? तो आंसर है लेफ्ट चला। और जब भी लेफ्ट चलता है तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए इसका साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आ रहा है ना? इसी तरह यहाँ बताइए डेसिमल किधर है? लास्ट में। आना कहाँ है? यहाँ। कितने डिजिट जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या लिखूँ? इधर लिख देते हैं ना यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज 4.196। हो गया। आगे की 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 10 टू द पावर 10 किधर चला? लेफ्ट चला। और लेफ्ट जब चलता है तो फिर साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका साइन भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। और ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना? लिख लेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से। ऐसा कैसे हो जाता है पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? कैसे हो जाता है?
नहीं पता है तो ठीक है, फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए ना नियम कैसे कैसे चलना है, ठीक। नेक्स्ट लेते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब हमको स्टैंडर्ड में दिया है, उसको किस में चेंज करना है, जैसे ये डेसिमल फॉर्म में है इसमें चेंज करना है। ये देखिए हमारा नंबर है 5.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, 10 के ऊपर का पावर कितना है, 6 को समझिए, अभी माइनस छोड़िए, कितना है पावर, ये 6 क्या बताता है, डेसिमल कितने डिजिट चला है ये बताता है ना, जितने डिजिट क्रॉस किया होगा वही तो ये नंबर आता है। 10 के ऊपर वही नंबर लिखते हैं ना, जितने डिजिट डेसिमल चलता है, तो कितने डिजिट चला होगा डेसिमल, 6 डिजिट। अब ये प्लस और माइनस क्या बताता है, लेफ्ट चला है कि राइट चला है। माइनस कब आता है, जब किधर चलता है, राइट डायरेक्शन में। अरे आप लोग भूल जाएंगे, ऐसे में गड़बड़ कर देंगे ना। माइनस कब आता है, जब किधर चलता है, राइट डायरेक्शन में चलता है। तो कितने डिजिट चला और किधर चला, राइट डायरेक्शन में, तब जाके कहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा। यहाँ दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पहुँचा है, तो पहले कहाँ रहा होगा, जहाँ से राइट डायरेक्शन चल के यहाँ तक पहुँचा है, ऐसे चला होगा, तो पहले इधर रहा होगा ना, तो यहाँ से राइट की तरफ चला होगा। कितने डिजिट चला होगा, 6 डिजिट, तब यहाँ पहुँचा है। तो पहले कहाँ रहा होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा ना, अभी यहाँ पर है तो कितने डिजिट पीछे रहा होगा, 6। ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ रहा होगा, तब ना 1 2 3 4 5 6 डिजिट ऐसे चला होगा राइट डायरेक्शन में, और 6 डिजिट चला होगा तब यहाँ पहुँचा है, तो ऐसे बन गया। तब ना उसको 10 टू द पावर -6 लिख दिए होंगे। तो पहले कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, ऐसे। और आगे के नंबर क्या है, 0 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में आ गया। तरीका समझ आया, इसको बताइए ज़रा, डेसिमल किधर है, कहाँ, इधर 10 के आगे कि 7 के आगे, नंबर ये है, वो तो खाली ऑर्डर बताता है कि इधर उधर कहाँ है डेसिमल, ये है नंबर। तो डेसिमल किधर है, इधर लास्ट में। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि डेसिमल के आगे सब कौन होंगे, 0 0 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हैं ना। तो अभी डेसिमल यहाँ है, यहाँ कितने डिजिट चला होगा डेसिमल, 8 डिजिट चला होगा। किधर चला होगा, राइट डायरेक्शन। माइनस साइन क्या बताता है, किधर चला है, और राइट में चल के कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है। तो पहले कहाँ रहा होगा, ऐसे पीछे रहा होगा, तब ना राइट डायरेक्शन में चल के यहाँ तक पहुँचा, 8 डिजिट। तो पहले कहाँ रहा होगा, दिस इज 7, यहाँ है, तो 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ रहा होगा, समझ आया ना। तब ना 8 डिजिट चला होगा तो यहाँ पहुँचा होगा, तो राइट डायरेक्शन में चला, इसलिए हम उसको 10 टू द पावर -8 लिख देते हैं। क्लियर हुआ ये, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, बोलो ना। हाँ ज़रा इसको बताइए, इसको कैसे बनाएंगे, डेसिमल किधर है इसमें, ये दिखा, कितने डिजिट चला होगा, 5 नहीं है, 9 है ये। कितने डिजिट चला होगा, कितने डिजिट, जैसे ही खोजना है कि कितने डिजिट चला, किसको देखेंगे, 10 के पावर को। आप राइट चला कि लेफ्ट चला, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, साइन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बताता है, किधर चला होगा, लेफ्ट चला होगा, और लेफ्ट चल के कहाँ पहुँचा है, यहाँ। लेफ्ट डायरेक्शन में चलता हुआ आया है तो यहाँ पहुँचा है, तो पहले कहाँ रहा होगा, ऐसी जगह रहा होगा जहाँ से लेफ्ट चला होगा तो यहाँ पहुँचा होगा। तो कहाँ रहा होगा, पहले इधर कहीं आगे रहा होगा ना, वहाँ से चला तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में आया तो यहाँ पहुँचा। कितने डिजिट चला, तो यहाँ से 9 डिजिट आगे रहा होगा, तो इसको क्या लिख दें, 1, इसके बाद 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ रहा होगा, समझे, कहाँ रहा होगा, यहाँ। तब ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट चला, किधर, इधर लेफ्ट में, और लेफ्ट में जब चलता है तो साइन क्या आ जाता है, इसलिए साइन पॉजिटिव रहा होगा। तो ये बन गया इसका क्या, स्टैंडर्ड से डेसिमल। समझ में आया, बना लेंगे, बोलिए, खुद से बनाना है आपको ना। हाँ नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये हम 6 डिस्कस कर रहे थे, अब अपन आते हैं 7 नंबर पर, और हमारा क्वेश्चन है राइट द नंबर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है, और इससे आपका एक छोटा सा जीके भी प्रिपेयर हो जाएगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है,
साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी जानते हैं क्या? रेड ब्लड कर्पसल्स भी बोलते हैं या रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं आरबीसी को। तो आरबीसी का साइज कितना होता है? इतना मीटर। इसको स्टैंडर्ड में बताइए कितना होगा। तो स्टैंडर्ड में इस डेसिमल को कहाँ पे होना चाहिए? बोलिए, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल कहाँ पर होना चाहिए? हाँ, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। इसमें कौन है पहला नॉन जीरो डिजिट? अगर इधर से देखें तो 7, तो इस डेसिमल को यहाँ होना चाहिए कि 7 के आगे होना चाहिए। तो इसको चल के जाना पड़ेगा वहाँ, कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6 डिजिट। किधर चल रहा है? लेफ्ट चला कि राइट चलना? राइट चलना। और जब भी राइट चलना होता है साइन क्या हो जाता है? माइनस। तो इसको मैं क्या लिखूं? 7 इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट बोले आप? 6 डिजिट ना, प्लस की माइनस? माइनस। माइनस साइन बताएगा कि राइट डायरेक्शन में डेसिमल चल करके गया है और यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि इसके बाद तो सब 0 0 होंगे, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, ये देखिए, द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर कितना होता है? रेडियस कितना होता है पता है? रेडियस इसका आधा होता होगा ना? कितना होता है रेडियस अर्थ का? अर्थ का रेडियस मालूम है कितना होता है? 6400 किलोमीटर। कितना? 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है। उसको डबल करोगे तो क्या आ जाएगा? डायमीटर, लेकिन किलोमीटर में आएगा। उस किलो को ना 10 टू द पावर 3 लिख देंगे तो मीटर में आ जाएगा। वो मीटर में हमको बता रहा है ये। डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 1,27,056। ठीक है ना? इतना हो जाएगा ना, 12,756 होगा ना। कितना होता है? 6,400 किलोमीटर अप्रॉक्स है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, उसमें 400 कुछ और होता है। 6,400 किलोमीटर क्या है? रेडियस। तो डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा? डायमीटर। तो 12,800 होता है लगभग लगभग, ये 12,800 ही तो है। 12,756 लगभग लगभग 12,800 ही तो है ना। इस 3 जीरो को हम किलोमीटर लिख रहे हैं, किलो लिख के मीटर लिख देंगे। ठीक है, आया? तो हमको अभी उसमें नहीं फंसना है, हमको क्या देखना है कि इसको स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे। तो इसमें डेसिमल कहाँ है? अगर कहीं नहीं दिख रहा तो किधर होगा? लास्ट में। तो इसको चल के कहाँ आना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे, जो कि कौन है? 1 के आगे यहाँ। तो कितने डिजिट आना है? 1 2 3 4 5 6 7। और किस डायरेक्शन में आना है? और लेफ्ट में आता है तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7, प्लस की माइनस? प्लस। ठीक है, ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बताइए, थिकनेस ऑफ ए पेपर, एक पेपर का मोटाई कितना होता है? थिकनेस, तो आंसर है 0.08 मीटर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड में कितना लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर कितना लिखूं आप बताइए मुझे? माइनस, माइनस की प्लस? 0.08 है, आप बताइए। +2 -2 कितना? माइनस लिख दूं? पक्का? बाद में बोलोगे तो नहीं। क्यों माइनस? हाँ, राइट में चला, और राइट में जब चलता है तो नेगेटिव होता है। ठीक है, हो गया ये, नोट करिए इसको।